Welcome to our channel AR Capital View. Today we will discuss on multi-commodity exchange. We will discuss in Hindi and English both. What is commodity market? Commodity market is the market where we trades in agriculture and non-agriculture items. The trades in primary natural economic sector rather than the manufactured products. So hard commodities are mined such as gold and oil. So now here's a question arises. What is commodity market? Commodity market is a derivative market. तो डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है? अब जान लेते हैं डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। डेरिवेटिव एक एसेट होती है जिसकी वैल्यू किसी अंडरलाइन एसेट से ड्राइव होती है, इसलिए इसे ड्राइव एसेट को डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे सिल्वर की रिंग सिल्वर से बनती है तो सिल्वर रिंग सिल्वर का डेरिवेटिव होती है। जैसे वैसे ही दूध से दही बनता है तो दही दूध का डेरिवेटिव है। कंजम्पशन से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं को कमोडिटी डेरिवेटिव कहते हैं, मतलब जिनको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं या यूज करते हैं। एंड यूजर हैं हम। चावल, क्रूड ऑयल, सोना, चांदी, जिंक, कॉपर, निकल इत्यादि वे सभी वस्तुएं जिनका उपभोग किया जाता है या ये दूसरी वस्तुओं को बनाने में काम आती है। डेरिवेटिव मार्केट में एक पहले से निर्धारित लॉट साइज होता है। जैसे एक लॉट साइज में 100 क्वांटिटी है तो मैं 50 नहीं खरीद सकता, मुझे 100 ही खरीदना पड़ेगा। और उस लॉट को आप हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, बल्कि एक्सपायरी के टाइम आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। इट इज अ ऑब्लिगेशन। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, जो एक एक्सचेंज द्वारा मतलब सेटलमेंट करवाया जाता है, एक्सरसाइज करवाया जाता है। तो इसमें मतलब डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, जीरो। क्योंकि जो एमसीएक्स है हमारा वो सेबी के द्वारा वो रेगुलराइज करवाया जाता है, मतलब सेबी उसके कानून वगैरह सब कुछ बनाता है। और जो डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले से पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ मार्जिन देके आप अपना बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे इक्विटी मार्केट में होता है कि अगर आपको 100 क्वांटिटी लेनी है और 100 रुपए की जो शेयर है तो आपको 10,000 रुपये चाहिए। बट उसमें एक आपको लिबर्टी है कि आप चाहे उसको 1 साल रखो, 2 साल रखो, 3 साल रखो, डजेंट मैटर। बट इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द predetermined date and predetermined price, you have to settle it on a expiry date, whether it's 1 month, 3 months. So derivative are either exchange traded contract or over the counter contract. अब जान लेते हैं डेरिवेटिव मार्केट के प्रकार। इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरवर्ड होता है, स्वैप होता है, ऑप्शन होता है। ऑप्शन में भी दो होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम जो कमोडिटी मार्केट में है हम 90% फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल समथिंग एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर between parties not known to each other, and it is exercised by the exchange itself, and there is no probability of default. अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर भी एक डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू निफ्टी में शामिल 50 शेयर के भाव से बनती है। अगर किसी एक सिंगल शेयर की बात करें तो टीसीएस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो कीमत है वो टीसीएस इक्विटी शेयर के भाव से ड्राइव होती है। तो दैट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव काइंड ऑफ थिंग। इक्विटी कैश मार्केट में जब कोई शेयर खरीदते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू देनी पड़ती है, बट कमोडिटी में क्या होता है, फ्यूचर्स में हमें कुछ मार्जिन देना होता है और सेटलमेंट तक हम रख सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट होता है तब भी हमें बेचना पड़ेगा, लॉस होता है तब भी हमें बेचना पड़ेगा। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो टाइप्स ऑफ कमोडिटीज की बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया, नॉन एग्रीकल्चर। और जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है कमोडिटीज में वो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, निकल, अल्मोनियम, लेड,
कमोडिटी मार्केट इज अ ग्लोबल मार्केट, और इसे हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट. इट रिमेन ओपन मोर देन 14 आवर्स एज पर IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इट opens from 9 a.m. to 11:30 p.m. Types of commodity exchange in India. There are two types of commodity exchange in India, MCX and NCDEX. MCX में तीन सेगमेंट आते हैं, प्रेसियस मेटल, बेस मेटल, एनर्जी. प्रेसियस मेटल जिसे हम बुलियन कहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर. बेस मेटल में जिंक, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल. एनर्जी की बात करें तो इसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आते हैं. इफ वी टॉक अबाउट नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, इसमें कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स ऑयल केक, सोयाबीन रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, क्रूड पाम ऑयल, मैंथा ऑयल, इलायची, एक्सेट्रा. Now let's talk about Multi Commodity Exchange. It is founded in 2003 and it is based in Mumbai and regulated by SEBI. Or exchange is an organized market where traders can buy and sell commodities. Likewise, share market and CDS, currency market. Investors and traders connect to the exchange by their broker and place buy and sell order on these exchange. कमोडिटी मार्केट में ट्रेड लेते समय सतर्क रहें क्योंकि वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा कमोडिटी एक्सचेंज है और हर कंट्री के फंडामेंटल का प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है. इसलिए ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप बाय और सेल क्यों कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन मेजर टाइम एक्सचेंज टाइम जोन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कभी भी देखेंगे किसी भी कमोडिटी का प्राइस इन टाइम जोन के आसपास बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे कुछ एक्सचेंज होती है, वो ओपन होती हैं या क्लोज होती हैं. शंघाई स्टॉक एक्सचेंज यह सुबह 7 बजे ओपन होता है और आफ्टरनून में 12:30 बजे बंद हो जाता है. इस टाइम के दौरान देखना आप कभी भी जो प्राइस होते हैं कमोडिटीज़ के वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है उसमें. Hong Kong Stock Exchange opens at 6:45 a.m. and close at 1:30 p.m. London Stock Exchange या आफ्टरनून में 1:30 पे ओपन होता है और इवनिंग में 10 p.m. पे क्लोज होता है. न्यूयॉर्क Stock Exchange opens at 7 p.m. in evening and close at 1:30 a.m. Nasdaq open at 7 p.m. and close at 1:30 a.m. Brazil open at 6:30 p.m. and close at 1:30 p.m. Now we would talk about the exchange as per the continent. किस कॉन्टिनेंट में कितने एक्सचेंजेस हैं कमोडिटी मार्केट के? अफ्रीका में 14 हैं, अमेरिका में 21 है, एशिया में 44 है, यूरोप में 19 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है. While trading, keep all these points in your mind. Always use stop loss. Without stop loss, there is no market. If you're doing trade without stop loss, it is totally a speculation. Totally सट्टा खेल रहे हो आप. No greed. Always you have a plan in advance for your stop loss and for your targets. Means आपका रिस्क भी प्लान होना चाहिए, आपका प्रॉफिट भी प्लान होना चाहिए. और सम ट्रेडर्स डू स्कैल्पिंग. स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग होता है कि छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके छोटा छोटा अपना प्रॉफिट बुक करते रहो. अपडेट योर सेल्फ विद द फंडामेंटल वर्ल्ड वाइड. ग्लोबल फंडामेंटल्स का आपको पता होना चाहिए. मेजर कंट्रीज हैं उनके आपके पास न्यूज़ होना चाहिए. USA, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, एक्सेट्रा. फॉर एवरी बाय एंड सेल देयर शुड बी अ रीजन. हर ट्रेड लेने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए क्यों आप सेल कर रहे हो, क्यों आप बाय कर रहे हो. रूमर्स को कट करिए. ये नहीं कि आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया जी इसको बाय कर लो, इसको सेल कर लो. नो. ऑलवेज बिलीव इन योर रिसर्च. कीप आई ऑन इन्वेंट्रीज. लेट्स से क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री हर बुधवार को 8 बजे आती है. नेचुरल गैस की इन्वेंट्री
every Thursday. Base metal की inventories every day around 2 o'clock in afternoon. Keep close watch at in currency index also. आपको पता होना चाहिए डॉलर आज गिर रहा है, इंडियन रुपीज आज ऊपर जा रहा है, येन आज ऊपर या नीचे है, ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए. You should have some money management rules. अपने मनी मैनेजमेंट के कुछ रूल बना लीजिए. कि मेरे को 2 या 3% का स्टॉप लॉस लेना है इंट्राडे मार्केट में, और 7 से 10% का मेरे को प्रॉफिट लेना है. इफ यू गेट 7 to 10% प्रॉफिट, देन बुक योर प्रॉफिट एंड क्लोज फॉर द डे. और कमोडिटी मार्केट जो है एक इंटरनेशनल मार्केट है, तो इस पे हर कंट्री की न्यूज़ का फर्क पड़ता है. तो यू शुड अवेयर ऑफ ऑल फंडामेंटल्स. अब जान लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है. डिमांड अगर किसी कमोडिटी की ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा. अगर डिमांड उस कमोडिटी की कम हो रही है, जैसे लॉकडाउन में भी क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो रही है, तो प्राइस आपने देखा होगा 800 तक लो लगा चुका है. तो वैसे ही अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा आ रही है तो प्राइस भी गिरेगा, सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा. तो फंडामेंटल के अलावा आपको टेक्निकल का भी पता होना चाहिए. कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं लाइक मूविंग एवरेज, ईएमए, आरून, एमएसीडी, आरएसआई. और you should apply these studies on candle chart or line chart. If somebody want to invest or trade in a commodity market, they should have a trading account, and it should open with the registered broker that registered with the SEBI. And documents required are PAN card, Aadhaar card, salary slip. If somebody don't have a salary slip, then bank statement here works. अगर किसी के पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है. उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप. अगर किसी के पास सैलरी स्लिप नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की देके ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकता है. अगर किसी को ओपन करवाना है ट्रेडिंग अकाउंट तो डिस्क्रिप्शन में हमने जरोदा का लिंक दिया है, वहाँ पे साइन अप करके आप अपना एक दिन में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं. धन्यवाद. Here arise a question like how we can identify the momentum of the market, whether the direction is of buy or sell. अब प्रश्न ये उठता है कि हम मार्केट का मोमेंटम को कैसे पहचानें, कि हम बाय करें या सेल करें, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, टारगेट कहाँ पे लगाएं. ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक जानकारी के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. We are also on Telegram, and we have a website with arworldclassadvisory.com. Thank you.